हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ अस। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ जन्माष्टमी के वीडियो शेयर करे, फ़ोटो शेयर करे। आप फ़ोटो वीडियो का आनंद लीजिए और साथ ही साथ हम आज कृष्ण जन्माष्टमी की स्टोरी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। भाद्र माह की कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के पर्व पर छोटे छोटे बालक बालिका, छोटे बच्चे राधा रानी कृष्ण राधा बनते हैं। हर जगह गांव, नगर, शहर में राधा रानी बनते हैं, कृष्ण राधा बनते हैं और जगह जगह मटकियाँ लगाई जाती है जिसमें माखन होता है। बड़े ही धूमधाम से ये पर्व, ये उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। घर घर में माखन, मिश्री, पंजीरी का भोग लगाया जाता है। कृष्ण जी को ये व्यंजन अत्यधिक प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधित कथा भी सुनते सुनाते हैं जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रेशन मथुरा में राज्य करता था। उसके अत्ताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से लेकर जा रहा है, उसी में तेरा काल छुपा है, उसी में तो तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा, तुझे मार डालेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव की तरफ बढ़ा, बहुत क्रोधित हुआ और उसे मारने के लिए अधत हुआ। तब देवकी ने उससे विनती की, हाथ जोड़े विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? इन्हें मारने से तुम्हें क्या लाभ? कंस ने देवकी की बातें मान ली और मथुरा लौट गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 संतान को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वां बच्चे की रक्षा करने के लिए उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ में एक कन्या हुई जो और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्म हुई है उसे लेकर कंस के हवाले कर देना। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा जन्म हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात शिशु कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई
और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वो जल्दी तुझे तेरे पापों का दंड ज़रूर देगा। ये है कृष्ण जन्म की कथा। आप सभी को ज्ञात होगा, भगवान विष्णु ने ही कंस के वध के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण किया था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए, कई उपाय अपनाए, कई हथकंडे अपनाए, लेकिन वो सभी विफल रहे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस ने उन्हें एक पहलवान के हाथों मरवाना तय किया। इसके लिए कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पहलवान से लड़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उस पहलवान को मार दिया, कंस का भी वध कर दिया। वासुदेव देवकी को कारागार से भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु और बलराम शिक्षा के लिए अपने गुरु के आश्रम चले गए। कुछ दिन श्री कृष्ण ने द्वारका में ही बिताए। इसके बाद महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच शुरू हुआ, लड़ा गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। और आप ये भी बताना आपको कथा सुनकर कैसी लगी, और जो वीडियो आप देख रहे हो सब भक्तों ने भेजे हैं जिन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जन्म और श्रृंगार किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कृष्ण जी के जन्म की कहानी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।